व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप परमाराध्य श्री गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासी ने परम पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। नित्य वंदनीय साधु समाज, उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की साधना भूमि महर्षि संत सेवी ध्यान योग आश्रम के परिसर में परमाराध्य गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से 2 दिवसीय संतमत सत्संग के आज दूसरे दिन की प्रथम पाली में हम लोग उपस्थित हैं। पिछले 1 महीने से ध्यानाभ्यास साधन शिविर चल रहा है। आज संध्या काल ध्यानाभ्यास के साथ ही शिविर का समापन माना जाएगा, लेकिन ध्यानाभ्यास का समापन नहीं माना जाएगा। हमारे जीवन में ध्यानाभ्यास अनवरत रूप से चलते रहता है। ये एक जन्म की बात नहीं है। ध्यान अभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। शिविर का समापन हो सकता है, लेकिन ध्यानाभ्यास का समापन नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में समय बहुत कम है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अबहु रहो गुरु नाम। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। देव दुर्लभ शरीर को पाकर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो परमात्मा की भक्ति है। और उस परमात्मा के स्वरूप को जब तक हम आप नहीं जानेंगे, तब तक उनकी भक्ति हम आप नहीं कर सकते। संत मत सत्संग के माध्यम से एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार। ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, और उससे संयुक्त परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की सेवा। यहाँ पर जाने के बाद सारे दुखों का अंत हो जाता है। संसार के लोग जिस प्रकार से हम आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, कभी देवालय में, कभी शिवालय में, कभी तीर्थों में, कभी व्रत उपवास आदि के माध्यम से जो परमात्मा की हम आप भक्ति करना चाहते हैं, कभी कभार तो इन आंखों से, चमड़े की आंखों से हम आप परमात्मा को देखना चाहते हैं। सभी संतों ने कहा, सभी सदग्रंथों ने कहा, परमात्मा की प्राप्ति का यह उपाय नहीं है। जिसे बच्चे का गुड़वा गुड़िया का खेल होता है, उसी प्रकार से बच्चे लोग को आप देखेंगे आपस में जब खेलते हैं, घरौंदा बनाते हैं, कपड़े का गुड़वा गुड़िया बना लेते हैं,
शादी विवाह भी कराते हैं, कुछ बच्चे बराती बन जाते हैं, कुछ बच्चे शरारती बन जाते हैं, भंडारा होता है, पत्तल पर धूल कंकड़ पत्थर का ही जमा कर लेते हैं भंडारा के रूप में, खाते भी कहाँ लाते हैं, मुख के पास लाते नीचे गिरा देते हैं। इतना ज्ञान है कि यह पत्थर है, यह भोजन नहीं है, लेकिन मन लगाने के लिए वह काम करता है। भूख लग जाती है, माता जी देखते कि मेरे बच्चे लोग भंडारा खा रहा था, जब वही बच्चा माता जी के पास पहुंचता है, बच्चा कहता है कि मम्मी भोजन तो भूख लगी है। माता जी कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम तो खेल रहा था और राजा रानी की शादी हो रही थी, तुमने भंडारा खाया भी? बच्चा कहता है कि माँ वो तो खेल कर लेते हैं। बच्चा को भी ज्ञान है कि यह खेल है। उसी प्रकार से परम परमात्मा जो सबसे मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिनके बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, उसकी भक्ति हम आप उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से बालक लोग करते हैं। वेद भगवान ने कहा इन हाथों से हम छूना चाहते हैं, स्पर्श ज्ञान प्राप्त के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह नहीं है। चमड़े की आंखों से देखना चाहते हैं, इन कान के माध्यम से उस परमात्मा के शब्द को सुनना चाहते हैं, रस गंध आदि के माध्यम से परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह कभी नहीं तो हुआ है, न हो रहा है और न तो होने वाला है। जब तक परमात्मा स्वरूप सदगुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक उस परमात्मा को हम जान नहीं सकते। बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। तो फिर हम जानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा मन बुद्धि इंद्रिय को गम नहीं, आत्मगम सो राम हो राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब बहुत बालक थे, अपने सदगुरु महाराज के पास निकट बैठकर प्रणाम कर निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव परम परमात्मा के स्वरूप के बारे में बतलाइए। भगवान राम के गुरुदेव कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज। वो चुप हो गए। भगवान राम ने फिर से पूछा, गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, वह परमात्मा कैसे है, उनका स्वरूप क्या है? गुरुदेव फिर से चुप रहे। तीसरी बार फिर पूछते हैं भगवान राम ने, गुरुदेव मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मेरे प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देते हैं, समाधान नहीं करते हैं? गुरुदेव ने कहा, राम मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं। वह वचन का विषय नहीं है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बोधि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। सभी धर्म शास्त्रों में नहीं नहीं कहकर बखान किया गया है, उस परमात्मा के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप ही बतला दीजिए परमात्मा के संबंध में। उन्होंने कहा कि जाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह की नैना। आत्मिक दृष्टि से उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, चमड़े की आंखों से हम प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ाते बड़ा छोड़ते छोटा मेहते लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। वो परमात्मा तो हर कण कण में है, लेकिन इसके लिए दृष्टि चाहिए। चरम दृष्टि से संसार को देखते हैं, मन की दृष्टि से मानसिक स्वरूप को देखते हैं, दिव्य दृष्टि से दिव्य स्वरूप को देखते हैं और आत्म दृष्टि से उस परमात्मा को जानते हैं। इसलिए आत्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए पहले आपको मन की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अब मन की दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि मानस योग करो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान थपो। मन के द्वारा योग, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यानाभ्यास। जब मन की पवित्रता हो जाएगी, मन साफ हो जाएगा, तो उस परमात्मा को हम अपने अंदर में
पहले तो मन की दृष्टि से देखेंगे, मानसिक दृष्टि। फिर आत्मिक दृष्टि प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने कहा ध्यानाभ्यास करो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंदर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। इस प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम के प्रश्नों को सुनकर चुप रह गए थे। उसी प्रकार से हमारे परमराध गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि आप ही बतला दीजिए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। गुरुदेव ने भी कहा प्रभु वर्णन में आवे नहीं। सभी संतों ने कहा है परमात्मा वर्णन में नहीं आ सकते हैं। वर्णमाला में उनके स्वरूप को, उनकी महिमा को गाई जा सकती है, लेकिन स्वरूपतः बखान नहीं किया जा सकता है। कबीर साहब ने कहा जस कथी तस होत नहीं, जस है तेसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होय। कहने सुनने से सुख उपजता है, परमार्थ बनता है, लेकिन जिससे वो है वैसा कहा नहीं जा सकता है। इसके लिए गुरुदेव ने कहा एक नाम का स्मरण कीजिए। सुकिरत कर ले नाम स्मर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। समय बहुत कम है, सुमिरन बारंबार होना चाहिए। सुमिरन करते करते हमारा मन साफ होगा। मन साफ होने के बाद फिर आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो परमात्मा के स्वरूप को स्वतः मालूम हो जाएगा। जिस प्रकार से माता जी लोग चावल पकाती हैं, भात बनाती हैं, तो एक चावल एक दाना निकाल कर देख लेती हैं कि ये सिद्ध हो गया तो पूरे हंडी का चावल सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह है, हमारे अंदर भी है बाहर भी है। लेकिन जब सबसे निकट हमारे परमात्मा है तो फिर हम दूर क्यों खोजें? नहीं, सबसे निकट परमात्मा हमारे अंदर है तो पहले हम आप जहाँ बैठक, हमारा जहाँ बैठक है वहीं से जब हम रास्ता प्रारंभ करेंगे। इसके लिए आज्ञा चक्र में हम आपका बैठक, गुरुदेव ने कहा मन तुम बसो तीसरो नैना, महतः से चलती जोरे। परमात्मा के पास जाना चाहते हैं तो हम आपके अंदर में जहाँ पर तीसरा नेत्र है, आज्ञा चक्र है, दसम द्वार है, शिव नेत्र है, वहीं पर हम आपको बैठक बनाएंगे। वहीं पर गुरु इंगित स्थान पर जब दोनों दृष्टि धार को स्थिर करेंगे, टिकाएंगे। गुरुदेव ने कहा हील डोल तजी सुरत थिर करिए, प्रणव तार उगाइए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। इसके लिए करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वो काला बिंदु है मेरे। अंदर में जो काला पहाड़ दिखाई पड़ता है वही नीलगिरी पर्वत है। वहीं पर जब हम आप बैठक लगाएंगे, जब अंदर में हमारी चढ़ाई होगी, बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे, हमारी इंद्रियां निश्चिष्ट हो जाएंगी। इंद्रियों का काम संसार के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। हम आप जब तक संसार में रहेंगे, इंद्रियों से हम आप संसार के काम करेंगे, शरीर के देख रेख करने के काम करेंगे, नहीं परमात्मा की प्राप्ति जो आप उनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि, जो हम हैं उन्हीं के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अंदर के आवरण छेदन होगा, अंधकार का आवरण समाप्त होगा, प्रकाश में जाएंगे। प्रकाश में शब्द की उत्पत्ति होती है और शब्द की धार को पकड़ते हुए परम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। सारे मंडलों को पार करते हुए सार शब्द में लीन होंगे। गुरुदेव ने कहा सार शब्द में लीन होकर मैं ही गुरु गुण गाइए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मत विसराइए। मैं अपनी वाणी को पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।